बढ़िया लाइन है, आपको दिखेगा कि इस तरह भगवत भक्ति में क्या लिखा है आगे, भगवत भक्ति में लगे रहकर, क्या बताया गया, लगे रहकर, है कि नहीं। यहां पर यह नहीं बताया गया कि लगा हुआ। आप समझ रहे मैं जो बोलना चाहता हूं, यहां पर बताया गया इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर, लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्मों के फलों से मुक्त कर लेते हैं। तो फिर जो लगा हुआ व्यक्ति है उसका क्या, यहां तो लगे रहकर के है, आप बोलोगे तो कुछ नहीं है इसके अंदर में, लेकिन दोनों के अंदर में बहुत बड़ा डिफरेंट है। एक लगा हुआ और लगे रहकर, इसके अंदर फर्क पता है। लगा हुआ का अर्थ क्या होगा, कोई बता सकता है? लगा हुआ यानी क्या चीज, प्रोसेस, प्रोसेस में, और लगे रहकर इसका अर्थ कंटिन्यू जो कर रहा है, कंटिन्यू जो कर रहा है, सही बात है। देखिए यहां पर जो लग कर या लगा हुआ है उसका कैसा है कि एक समय आने पर वो चीज खत्म हो जाता है। लगा हुआ का अर्थ कैसे हुआ, जैसे जस्ट एग्जांपल देंगे कि वो प्रभु जी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब प्रसाद खत्म हो जाएगा तो वो भी हट जाएगा, है कि नहीं, है ना। या बोलेंगे कोई मजदूर जो है वो सीमेंट उठाने में लगा हुआ है, लगा हुआ है, यानी कि जब सीमेंट उठाने का काम बंद हो जाएगा तो वो छूट जाएगा, वो चला जाएगा। लेकिन यहां पर लगे रहकर यानी कि कंटिन्यू, कंटिन्यू, इसके अंदर में स्टॉप वॉच नहीं है, कंटिन्यू, कंटिन्यू। तो यहां पर जो बताया गया, जो कंटिन्यू रह करके बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। और हम सब लगे रहकर वाले हैं कि लगा हुआ है, लगे रहकर वाले कोई है कि सब लगा हुआ वाला है? हाँ, लगा हुआ है, यही है ना, मैं तो वही हूं। तो हम सब लगा हुआ वाले हैं। हमारा ट्रैक कैसा है, चलेगा और कभी कभी पेट्रोल डीजल खत्म होगा तो वहीं रुक भी जाएगा। हमारा कंटिन्यू नहीं है, हम लगा हुआ वाला है। मन होगा तो ठीक है ना, सुबह मंगला आरती आएंगे, चैंटिंग करेंगे और शाम को मस्त खाएंगे पिएंगे और डुम्मस जाकर के एंजॉयमेंट करेंगे। ये लगा हुआ, लगा हुआ। ये भक्ति कैसा, ओ हाथी स्नान, लगा हुआ वाला भक्ति कैसा है, हाथी स्नान। हाथी स्नान जानते हैं, हाथी क्या करता है, किच्चर के अंदर में लोटपोट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको बहुत गर्मी लगती है और किच्चर ठंडक देती है कि नहीं। तो किच्चर में लोटपोट हो जाता है तो पूरा शरीर गंदा हो जाता है। फिर कहां जाता है वो, पानी में जाएगा, पानी में जाकर के वो स्नान करेगा और स्नान करके बॉडी एकदम बढ़िया बना लेगा, है कि नहीं। जैसे हम सब जब बाहर रहते हैं तो किच्चर के अंदर में लोटपोट रहते हैं और मंदिर में आकर के मस्त स्नान करते हैं, ठीक है, अमृत स्नान। और फिर हाथी वहां जाके स्नान करके आएगा और फिर से क्या करेगा, फिर गर्मी लगेगी और फिर वापस से किच्चर में लोटपोट हो जाएगा। तो हमारा जो लगा हुआ वाला जो है ना, श्रेणी लगा हुआ वाला, उसका कुछ ऐसा ही कंडीशन है। यहां पे हम जैसे ही आते हैं वैसे हमारा भक्ति का स्तर 100% पहुंच जाता है एकदम। आप वो देखे होंगे गेम, वो हथौड़ा मारने वाला एक आता है कोई, हाँ जो भी आता है वो हथौड़ा मारते तो एकदम हाई जाता है ना, या लो होता है, किस में कितना है दम, है कि नहीं। तो हमारा ऐसा कि जैसे ही मंदिर के अंदर में आते हैं तो एकदम हमारा भक्ति का लेवल कितना हो जाता है, हाई लेवल चला जाता है। और बाहर निकलते हैं तो मीडियम भी नहीं, डायरेक्ट लो, डायरेक्ट ही लो हो जाता है। तो ये कौन सा श्रेणी वाले व्यक्ति है, लगा हुआ वाला, लगा हुआ वाला। और लगा हुआ वाले का कभी लगेगा नहीं, लगा हुआ वाले का कभी नंबर लगेगा नहीं। और अगर भूल से लग भी गया तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग और नरक तक, बाकी लगा हुआ वाले का कभी लगने वाला नहीं है। इसलिए लगा हुआ वाला जो भक्ति है ना, उसको करना हमको बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, है कि नहीं।
अभी इसमें कितने सारे लोग हैं जो लगे रह रहे हैं, यहां पर जो है लगे रहकर कितने सारे डिवोटी है, एवरी संडे आते हैं, वो लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। तो आगे जाकर के क्या होगा, वो भौतिक संसार में कर्म के फलों से वो मुक्त कर लेते हैं अपने आप को, अपने जीवन को। लेकिन जो लगा है कि नहीं, वो एक दिन आएंगे, दूसरे दिन प्रभु जी बाहर घूमने के लिए गया था, और तीसरी बार आएंगे, और चौथी बार वापस गए थे घूमने के लिए, पांचवी बार आएंगे, छठे दिन बोलेंगे मैरिज में गया था, सातवीं बार आएंगे, और 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं जीवन भर दिखेगा ही नहीं। ये लगा हुआ भक्त है कि नहीं। तो वो फिर आगे जाकर के बोलेगा कि प्रभु जी हम भगवत भक्ति में लगा हुआ था, परंतु इस संसार के कर्म फलों से मैं कभी मुक्त ही नहीं हुआ और भगवान को प्राप्त ही नहीं कर पाया, तो कैसे होगा, कैसे होगा। आधे लाइन तक हम गाड़ी को ले जाते और आधे में हमारे गाड़ी का डीजल पेट्रोल है खत्म हो जाता है, तो कैसे चलेगा। भगवान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कंटिन्यू अपने गाड़ी को ट्रैक पर लेकर के चलना पड़ता है। थोड़ा सा भी, ये ट्रेन ऐसा नहीं कि हाँ इस संसार के जैसा कि थोड़ा गिरा तो थोड़े लोग बच गए और थोड़े लोग हरी बोल हो गए। ये ऐसा ट्रैक है कि थोड़ा सा भी अगर नीचे गया ना तो पूरा ही हम नीचे चले जाएंगे, पूरा ही नीचे चले जाएंगे। ये तो हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम सभी को ट्रैक पर ला करके बैठाए हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमको ट्रैक पर ला करके बैठाए हैं। अब जब आपको आप जैसे ट्रेन को ट्रैक पर ला करके बैठा दिए हैं, फिर भी अगर आप ट्रेन नहीं चला पाओगे तो आप क्या करेंगे। प्रभुपाद महाराज जी आपके साथ ट्रेन को चला करके जाएंगे। हम बहुत भाग्यशाली जीव है, बहुत भाग्यशाली जीव, परंतु पता नहीं हम क्यों बार बार जो है भक्ति में नीचे गिर जाते हैं। क्या कारण से हमको पता ही नहीं चलता है। हर चीज को हम कंटिन्यू रखते हैं। खाना खाने की बात आए तो प्रभु जी सुबह 10 बजे 10:05 होगा ना तो चूहा कूदने लगता है। 10 बजे चाहिए, यानी कि चाहिए ही, या शाम को 5 बजे तो प्रभु जी चाहिए ही। अगर 5 से 5:30 हो, चूहा के बदले कुत्ता भी पेट में कूदने लगता है। ये चाहिए सही। इतने बजे मुझे सोना है, यानी 2 बजे 3 बजे रात को, तो उतने बजे तो सोएंगे, है कि नहीं। हर चीज के अंदर में हम कंटिन्यू रहते हैं, हर चीज में हम कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन एकमात्र भक्ति ऐसी चीज है, हाँ, जिसको हम हाथी स्नान जैसा करते हैं। मन हुआ तो ठीक है और मन नहीं हुआ तो जय श्री राम। अब विचार कीजिए, जो चीज के अंदर में हमको कंटिन्यू लगे रहना है उस चीज में हम नहीं लगे हैं, और जो चीज का कोई मतलब ही नहीं है उसके पीछे लगे हुए हैं। इसका कोई अर्थ है? इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इससे ना आपका क्या बोलते हैं मुक्ति हो पाएगा, ना भगवान की प्राप्ति हो पाएगा, कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या ये परफेक्ट है करना? ये भक्ति करना परफेक्ट है लगा हुआ वाला, कि लगे रह करके करना है? लगे रह करके आजीवन करना है। भगवत गीता में बताया ना, भगवान कह रहे कि अंत काले चमावेगा स्मरण मुक्तवा कले ब्रह्म। लास्ट समय में जो मेरे नाम का स्मरण करता है वही व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो वो कैसा व्यक्ति? जो आजीवन लगे रहता है, जो आजीवन लगे रहता है, उसके बारे में यहां बताया गया है। हम जैसे के बारे में नहीं बताया गया है। हम जैसे तो हाँ, सुबह में मंगला आरती और शाम को भोग आरती, तो ये हमारे लिए नहीं है वो श्लोक। और हमारे लिए बन सकता है, क्योंकि यहां पर क्या बताया गया है? बड़े बड़े ऋषि तो हम है नहीं, न मुनि है। हाँ, भक्तगण हो सकते हैं, भक्तगण हम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो हम भी
उस कृष्ण की प्राप्ति कर सकते, उस भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने संसार के अंदर में जो हमारा कर्म फल है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। जो लगे रहते हैं कंटिन्यू कृष्ण भक्ति में लगा रहता है कंटिन्यू। हम तो यहाँ पे संडे क्लास करते हैं हर संडे, हमको पता है कितने डिवोटी कितने समय रहते हैं और कितने समय के बाद फॉल डाउन हो जाता है। या एक संडे इंटरेस्ट आता है, दूसरा संडे इंटरेस्ट चला जाता है। तो यहां पर जो बात गया कि लगे रह करके जो व्यक्ति आजीवन भक्ति में कंटिन्यू लगा रहता है वो क्या होता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से वो छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हाँ, फिर क्या करता है कि वो अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है, तो जन्म मृत्यु के चक्र से वो बाहर निकल जाता है और फिर किसके पास जाता है, भगवान के पास। हाँ, ये ऐसे व्यक्ति के लिए बताया गया है जो भक्ति में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो खुद ही भगवान बन के बैठे हैं। अब जो खुद ही भगवान बन के बैठे वो कौन से भगवान के पास जाएगा। यहां बताया गया है कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और किसके पास जाता है, भगवान के पास। और लेकिन इस संसार में कोई कोई खुद ही भगवान बन के बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे भगवान हैं अलग अलग, कोई कृष्ण अवतार है, कोई कल्कि अवतार है, कोई कोई तो ऐसे कहते त्रेता युग के अंदर में हम ही राम थे। अब जो हमें गोलगप्पा जेवा देखाए न कहेंगे हम ही श्री राम है ना, कोई एंगल थी नहीं लागे कि नेक्स्ट जन्म में कहीं राम वहां से एक गुण नो देखाए नहीं अंदर, और वो क्या बोलेंगे हम ही राम है। तो विचार कीजिए वो बेचारा जो राम यहां पर भूल से आ गए हैं वो वहां पर कौन सा राम से मिलेंगे। जब खुद ही राम है तो वो कौन से राम के पास जाएंगे। अब राम नहीं होगा तभी जाएगा ना वहां, खुद ही राम है और हम सब उनके पार्षद, हम सब उसके क्या बोलते भक्त मंडली है। हाँ, और वो समस्त दुखों से परे है। भगवान का जो धाम है, कौन सा धाम है, कहां है भगवान, गोलोक वृंदावन धाम है ना, वहां पे कोई प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है। ऐसे स्थान पर वो व्यक्ति जाकर के पहुंचता है। कितना बढ़िया श्लोक है प्रभु, कितना बढ़िया श्लोक कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर व्यक्ति अपने भौतिक कर्मों के फल से मुक्त होता है, फिर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आता है, भगवान के पास जाता है और समस्त दुखों से बाहर निकल जाता है। आज व्यक्ति संसार के अंदर में स्ट्रगल क्यों कर रहा है, क्या चीज के लिए कर रहा है, दुख से बाहर निकलने के लिए, दुख से बाहर निकलने का। और सबसे बड़ा दुख क्या, पेट का दुख, सबसे बड़ा दुख। रोजी खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, रहने को चाहिए, घूमने को चाहिए और घुमाने को भी चाहिए। हाँ? तो इसके लिए तो चाहिए ही, और अगर ये चाहिए तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। कैसा स्ट्रगल, कैसा स्ट्रगल। अब गाय, आप गांव में रहे, गांव में कौन कौन रहा है, गांव में, गांव में किस किस के पास गाय था, कोई हाथ ऊपर कर सकते जिसके पास गाय था गांव में। भगवान प्रभु और गोविंद प्रभु, गोविंद तो खुद गोविंद भगवान है, गोविंद प्रभु और भगवान प्रभु ये दोनों के घर पे गाय थे। तो जब हम गाय को सुबह सुबह चारा देते हैं ना, भूसा, भूसा आता है, हम लोग गांव में देते तो भूसा देते हैं ना, तो वो जब खाता है गाय तो उसको चबाने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, इतना स्ट्रगल करता है कि उसके मुंह से फेन निकलता है। फेन जानते हैं, झाग, हाँ वो व्हाइट कलर का जो आता है ना, फेन निकलता है। इतना मेहनत करता है उसको चबाने के लिए। और संसार का भी कुछ कंडीशन वो गाय माता की तरह ही है, इतना स्ट्रगल करता है, इतना स्ट्रगल करता है, पूरा शरीर उसका थक करके राख हो जाता है। रात को तो सिर्फ जाते ही सोता है कि बस बेग पटक करके सोना है।
इतना स्ट्रगल करता है, किस चीज के लिए? पेट भरने के लिए, बस। हाँ। ये व्यक्ति को क्या लगता है? ये सबसे बड़ा दुख है। पेट नहीं भरा तो ये सबसे बड़ा दुख है। लेकिन उसको रियल में नहीं पता कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। ये खाना नहीं मिलना, सोना नहीं मिलना, काम नहीं मिलना, ये कोई दुख है? ये कोई दुख है? आजा ऐसा बताइए कि कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा, उसको खाने को नहीं मिलता हो, ऐसा कोई है? आप सभी तो ज्यादातर स्टूडेंट है ना, तो कुछ तो काम करते नहीं होंगे। खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब ये नो बोलता है कि प्रभु जी पप्पा कमावे से एटले मरे से। मिल रहा है ना? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो स्ट्रगल करने की जरूरत है। हाँ, और मैं एग्जांपल देता हूं हाथी का। हाथी कितना टन खाता है एक दिन में? 700 कि 800? 700 टन खाता है हाथी, है ना? 60। विचार कीजिए, कभी देखे हैं हाथी को चश्मा और बैग लगा करके जॉब करने जाने हुए? क्या हाथी सोचता होगा कि अगर आज मैंने जॉब नहीं किया तो कैसे चलेगा? फिर हाथी जॉब पे जाता है, टेबल पे बैठता है, पीसी चलाता है। हाँ, अब पीसी चलाएगा, एकदम पूरा हिसाब किताब करेगा, स्ट्रगल करेगा, फिर महीने का उसका 1 लाख रुपया आएगा। फिर जाकर के वो सब्जी मंडी में जाएगा, कपड़े की दुकान में जाएगा, राशन की दुकान में जाएगा, सब लेकर के आएगा, फिर मस्त ऐसे राजा की तरह जिएगा। कभी ऐसा हुआ देखिए कभी किसी हाथी को बैग लेकर के? कहीं पॉसिबल है? नहीं है, वो कभी नहीं जाता है। तो फिर इतना सारा काम से मिलता है उसको? हाँ, तो देखा जाए तो ये भी हमारे जीवन का कोई प्रकार का दुख नहीं है। ये दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। पैसा कमाने वाला व्यक्ति हो या नहीं कमाने वाला हो, ये कोई प्रकार का दुख नहीं है। खाना आपको नहीं मिल रहा है, कोई प्रकार का दुख नहीं है। और सगे संबंधी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, बोलेंगे प्रभु जी हमारे सगे संबंधी कभी हमसे बातचीत ही नहीं करते, हम चाहते रहते हमसे बात करें, हमसे बात करें, पर पता नहीं हमने क्या किया कि हमसे बात ही। अरे आपको बात ही क्यों करना है? हाँ? बात ही क्यों करना है? अब बात भी करेंगे तो क्या करेंगे? पूरे संसार के पंचायत, पूरे संसार के पंचायत, तो पंचायत करना आपको? आए, आप जज साहब है। हाँ, ये भी कोई दुख नहीं है, ये भी कोई दुख नहीं है। कोई बोलेगा प्रभु जी एज हो गया है, अभी तक हमारे जीवन में कोई आई नहीं है। ये तो सबसे बड़ा दुख है। बाप रे बाप। ऐसे बोलते कि जब तक आपके जीवन में अगर कोई, क्या बोलते हैं, जीएफ, हाँ, जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा आपका जीवन सार्थक नहीं होता है। उसके बिना आपका जीवन निरर्थक है, जीवन आपका काम का ही नहीं है। तो कुछ बेचारे ये चीज को लेकर के दुखी है। और अपने दुख को भुलाने के लिए वो क्या बोलते, बियर बार। हाँ, वहां पर जाकर के पिएंगे, स्मरण करेंगे, पिएंगे, स्मरण करेंगे। अभी सामने आमने सामने अत्र तत्र सर्वत्र वही दिखेगा। बेचारा कोई इसमें भी दुखी है। आइए, कोई दुख का कारण है? बताइए तो, ये कोई दुख का कारण है क्या? आगे जाकर के शादी नहीं होने वाला है? हाँ, माता पिता किस लिए दिया है? माता पिता ही अपने बच्चों का लालन पोषण करता है, यह भी कोई दुख का कारण नहीं है। लेकिन व्यक्ति जो है, संसार के अंदर में जितनी सारी चीजें A to Z, कुछ भी वस्तु है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, उसके पास बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है, उसके पास कार है, मेरे पास कार नहीं, वो अच्छे कपड़े पहनता है, मैं फटाफटा नहीं, ये दुख का कारण है ही नहीं। ये दुख का कारण है ही नहीं।
यहां पर जो भगवत भक्ति की बात किया गया है, भगवत भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति, ऋषि मुनि अथवा भक्तगण कभी भी कोई प्रकार की भौतिक इच्छा रखता ही नहीं है। भौतिक इच्छा रखता ही नहीं कि हमको अच्छे कपड़े चाहिए, एगो जीएफ चाहिए, पैसा चाहिए, आईफोन 17 चाहिए, हाँ, बड़ा बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा रखते ही नहीं इच्छा। क्योंकि पता है ये सब चीज कोई काम का नहीं है, और यही सब चीज हमारे दुख का कारण भी बन जाता है। बेचारा BMW गाड़ी लेगा, दूसरे दिन ही पता चलेगा इंजन में बीमारी पर चालू हो गया है। मेहनत करके 1 महीना का पगार लेकर के आएगा 50,000, रात को सोया था, सुबह उठा तो अटैची ही गायब हो गया। अच्छे कपड़े लेकर के आया था, दूसरे दिन जैसे हाथ ऊपर किया चरचरा के फट गया। कल ही एक नया GFG लाया था और दूसरे दिन दूसरे के साथ देख रहा है। सो हमारा सुख ही हमारे दुख का कारण है। सुख की इच्छा करना ही दुख का कारण है और कुछ भी नहीं है। हाँ, कि ऐसे सुख की कभी भी इच्छा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। रियल में इस संसार के अंदर में जो दुख है, वो दुख को कोई नहीं जानता है। वो दुख को हम सब में से कोई नहीं जानता है। रियल में अगर देखा जाए ना, तो दुख क्या इस संसार के अंदर में? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। कभी सुने हैं? सबसे बड़ा संसार के अंदर में दुख है जन्म, मृत्यु और जरा और व्याधि। जन्म के समय व्यक्ति को कितना तकलीफ होता है, कितना तकलीफ होता है। 9 महीने तक माता के गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं, और उस गर्भ के अंदर माता जितना भी खराब चीज खाता है, उस सबका गंदा लिक्विड वहीं पर इकट्ठा होता है। वहां कीड़े मकोड़े, मल मूत्र सब चीज, वो तिखा, वो लार रहता है, सब A to Z जितनी गंदी वस्तु रहता है सब वहां, और वहां उल्टे लटके रहते हैं। फिर दूसरा मृत्यु। एक बिच्छू अगर हमको डंक मारता है तो कितना दर्द होता है। कभी किसी को बिच्छू ने डंक मारा है? बिरनी, बिरनी को क्या, बिरनी, मधुमक्खी, मधुमक्खी ने किसी को काटा है? आप लोग तो लगते एकदम आपने मधुमक्खी को काटा है कि मधुमक्खी ने आपको काटा है? अच्छा, किस किस को काटा है? अच्छा, हाँ, तो कैसा फील हुआ था? बढ़िया कि शरीर सूज गया था, मतलब एक मुंह का डबल मुख हो गया था। हाँ, अब बिच्छू, किसी ने बिच्छू को काटा है? बिच्छू ने किसी को काटा है? नहीं काटा है। बिच्छू का काटने का इतना उसका प्रभाव होता है कि जैसे इंसान का मृत्यु हो जाए, उसके एक डंक का इतना मतलब कि दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि विचार कीजिए उसका मृत्यु हो जाए, ऐसा पीड़ा होता है। और मृत्यु के समय व्यक्ति को बोलते हैं 36,000 बिच्छू जो डंक मारते हैं ना एक साथ, ऐसी पीड़ा होती है जब उसके शरीर से आत्मा को घीस करके बाहर निकाला जाता है। हाँ, ऐसी पीड़ा होती है उसको जब उसको घींच करके बाहर निकाला जाता है। 36,000 बिच्छू एक साथ अगर किसी व्यक्ति को डंक मारता है, 36,000 बिच्छू एक साथ, ऐसी पीड़ा उसको मृत्यु के समय में होती है। और फिर थर्ड क्या है? जरा, जन्म, मृत्यु, जरा। जरा यानी कि बुढ़ापा। अब कोई व्यक्ति चाहता है कि हम बुढ़े हो जाए। हाँ, बताइए आप में से कौन चाहता है कि हम बुढ़े हो जाए? कोई नहीं चाहेगा कि हम बुढ़े हो जाए, कोई नहीं। अगर कोई चाहता तो यहां पर ब्यूटी पार्लर और सैलून नहीं खुलता।
है कि नहीं? अभी हम देखते 60-60 साल के प्रभु जी और माता जी सब जाते हैं और 25 साल के बन के बाहर निकलते हैं। कोई बुढ़ापा नहीं चाहता है, क्यों? क्यों नहीं चाहता है? कोई रीजन बता सकता है? कोई बता सकता है क्यों नहीं चाहते? अगर आप लोग नहीं चाहते कि हम बुढ़ा हो, कोई है ऐसा व्यक्ति जो चाहता होगा कि हम बुढ़ा कभी ना हो, हमेशा कृष्ण की तरह 18 वर्ष और 16 वर्ष के ही रहे? ऐसा है? सबके मन में तो रहता है लेकिन बोलते नहीं है। हाँ, कोई नहीं चाहते बुढ़े हो। यहां सफेद बाल हो जाता है तो ब्यूटी पार्लर में जाके काला बाल करवा के आते हैं। काला छोड़िए, अभी तो नीला, भूरा, लीला, क्या क्या कलर आ गया है, रंगीन बाल। और हम पहले वो गोला खाते थे, 2 रुपए का आता था पहले, उसके ऊपर में वो जेली हरा और नीला, वो सब लाल कलर का, वैसा अभी बाल पे करवाते हैं। यहां से हरा और यहां से नीला और यहां से नारंगी कलर का बालों का धजिया उड़ा देते। बोलिए हाँ, तो कोई व्यक्ति बुढ़ापा नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति नहीं। और फिर व्याधि, कोई व्यक्ति चाहेगा हम बीमार हो जाए? हाँ, किसी को पसंद है बीमार होना? और वो स्कूल के समय की बात अलग है कि जानबूझ करके हम बोलते थे हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है ताकि मम्मी स्कूल ना भेजे, है कि नहीं? या थोड़ा बहुत खरोच लगवा लेते तो बोलते थे बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, मैं बेड से उठ नहीं पाऊंगा। लेकिन रियल में कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम बीमार हो? कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि हम बीमार पड़े। थोड़ा सा कष्ट आएगा तुरंत भागेगा डॉक्टर के पास, तुरंत, ताकि कुछ ज्यादा ना हो जाए। और कोई अगर भूल से बोल देगा ना, प्रभु जी अभी तक आपने नहीं दिखाया, अरे ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आगे जाकर के, अरे बाप रे, फिर तो जो टेंशन का लेवल जो होगा ना 100 डिग्री पार हो जाएगा। विचार कीजिए। लेकिन भागने वाले को भी हुआ। तो सबसे बड़ा इस संसार के अंदर में जो दुख है वो पैसा कमाना, बंगला बनाना, पेट को भरना या जीएफ बनाना, ये नहीं है। सबसे बड़ा दुख संसार के अंदर में एक है, वो क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, जिसको हर कोई जानता है। हर कोई जानता है ये चीज को, हर कोई, लेकिन उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन ये दुख ऐसा है ना कि आप एक्सेप्ट करो या ना करो, वो आकर के ही रहेगा, वो आकर के ही रहेगा। दूसरे दुख को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जा सकता है, वो जा सकता है। चलो आज रात को भूखा रह जाएगा, जैसे तैसे वो चलेगा, वो हो सकता है। पैसा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा तो भी चलेगा। झोपड़ी में रह रहे थोड़ा बहुत होगा, चलेगा। लेकिन अगर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि वस्तु जो है ना, वो सबसे बड़ा दुख है। हाँ, ये सबसे बड़ा दुख है। और यहां पर यही बताया गया है कि भगवत भक्ति में रहे हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण इस संसार के अंदर में भक्ति करके अपने कर्म के फलों से मुक्त होता है और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलता है और उस अवस्था को प्राप्त करता है जो पूरे दुख से परे होता है। और वो दुख से परे यानी कि जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकलना। लेकिन वो भी लगे रहकर, लगा हुआ नहीं। एक वस्तु याद रखिएगा, मैं जो बोला था शुरुआत में, जो आपको समझा, लगा हुआ नहीं, हम सब लगा हुआ वाला है। इसको लगे रहकर बनाइए, लगे रहकर। हाँ, तब व्यक्ति जो है भगवान की प्राप्ति कर सकता है। लगा हुआ वाला किसके बराबर? हाथी स्नान के बराबर। समझ गए? इसलिए लगे रह करके परफेक्ट है। दूसरा श्लोक में कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य
सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। तो बताया गया कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी वन को पार कर जाएगी, मोह यानी कि मोह का एक रियल डेफिनेशन कोई बता सकते? मोह का अर्थ क्या होता है? लगाओ, अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति, आध्यात्मिक आसक्ति नहीं आवे, आकर्षण, क्या बोले? इल्यूजन। और वैसे रियल में मोह का मतलब यही हुआ, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, आसक्ति, आसक्ति। तो यहां पर क्या बताया गया है कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। जब व्यक्ति है ना अट्रैक्शन को छोड़ देगा, है ना, आसक्ति को छोड़ देगा, तो संसार के हर वस्तु को वो क्या बोलते हैं, उसको साइड में कर सकता है, सबको भुला सकता है। सबसे ज्यादा दुख तकलीफ यही रहता है संसार के अंदर में कि सुने हुए वस्तु को लेकर के जीवन यापन करना। कोई अभी हम बैठे हैं, कोई हमको कुछ सुना देगा, कुछ बोल देगा, रामायण महाभारत, और रात भर उसके बारे में हम चिंतन करते रहेंगे। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अब मैं कैसा करूंगा, कल जाके मुंह फोड़ दूंगा। है कि नहीं? वो चीज का हम चिंतन करते रहते। लेकिन अगर हमारी आसक्ति अगर कोई चीज से खत्म हो जाए ना, तो हम हर वस्तु से बाहर निकल सकते, हर वस्तु से, हर चीज से बाहर निकल सकते। अटैचमेंट इतना खराब चीज है हमारा, किसी चीज के अंदर में लग जाए ना तो बाहर नहीं निकलता है व्यक्ति। और अगर उसको मना कर दो ना ये नहीं सही है, अरे आपको थप्पड़ भी मार दे। अटैचमेंट ऐसी चीज है, ऐसी चीज है। हमको मृदंग बजाने आता है, जेबे बजाने आता है, करताल बजाने आता है, और हमको ना देख करके बीजा ने आप ही दे, तो हमको लगता है कि हम बजा सकते हैं, हमको आता है, और ये आजकल का बउआ ही बजाएगा। अटैचमेंट कि हम ही वो चीज को कर सकते हैं, हमारा ही है। कभी कभी व्यक्ति आसक्ति के कारण भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता है, आसक्ति होने के कारण भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, जीवन में कुछ चीज को देख लेता है तो उसको उद्देश्य बना लेता अपने जीवन को, अपने जीवन का, कि इसको कैसे भी मुझे प्राप्त करके रहना है, कैसे भी इसको प्राप्त करना है, मैं बन के रहूंगा, करके दिखाऊंगा। अब कोई व्यक्ति रोड के ऊपर में रह रहा है और अपने जीवन का लक्ष्य बना लेगा कि मुझे मुकेश अंबानी बनना है। अब बेचारा रोड पे रह रहा है, 2 टाइम का खाने का ठिकाना नहीं है, और वो क्या बोल रहा है, मुकेश अंबानी बनेंगे। और जीवन निकलते क्या, कर कुछ नहीं रहा है, आएगा, खाएगा, सो जाएगा, और क्या सोच रहा है, हम मुकेश अंबानी बनेंगे। और ये उसका इच्छा, वो आसक्ति कि बनूंगा 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 बनूंगा, और एक दिन स्वाहा हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसके कारण वापस से उसको वापस जन्म लेना पड़ता है। क्या करने के लिए, मुकेश अंबानी बनने के लिए। तो कभी कभी आसक्ति हमको पूरा बर्बाद कर देता। मैंने एक एग्जांपल बताया था एक व्यक्ति का। वो एक व्यक्ति था, उसका एक लड़का था, उसके लड़के की शादी हो गई थी, उसकी पत्नी थी, और बहुत बड़ा व्यापार था उसका, बहुत बड़ा व्यापार था। वो हमेशा संभाल करके रखता था, उसका बेटा हैंडल कर सकता था, ऐसा कंडीशन था। लेकिन उसके बावजूद भी पिताजी रोज वहां पर जाते थे, सब कुछ देख रेख करते थे, और इतना आसक्ति था वो चीज का कि कहीं कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना आसक्ति उसको वो चीज से। और जब मरने का समय आया तो हमको क्या बताया जाता है, मरते समय किसका नाम लेना चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए।
लेकिन उसका इतना अटैचमेंट था वो वस्तु से, इतना अटैचमेंट कि मरते समय भी वो विचार कर रहा था कि मैं अभी मरने वाला हूं, मेरा लड़का अच्छे से बिजनेस को संभाल पाएगा कि नहीं, घर को देख पाएगा कि नहीं। अब भगवान ने उसके अटैचमेंट को सिद्ध कर दिया, अगला जन्म में उसको कुत्ता बना दिया। लो, घर की रखवाली करो अपना, अब बिजनेस की रखवाली कीजिए। तो कभी कभी आसक्ति जो होती है वो भी हमको भगवान तक पहुंचने नहीं देती है। हाँ, भगवान तक पहुंचने नहीं देती। इसलिए पुस्तक प्रभुपाद महाराज जी का आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और उसके लास्ट चैप्टर में आप देखोगे तो उसके अंदर बताया जाता है, लास्ट चैप्टर में ही है, मतलब एंड में, वहां पर कि व्यक्ति को जब बताता है कि हर चीज कृष्ण को मानना चाहिए, वहां पर बताता है आसक्ति भी हमको कृष्ण से रखना चाहिए। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हरे कृष्णा, लेकिन आसक्ति एकमात्र कृष्ण से रखना चाहिए। क्योंकि दूसरे वस्तु से आसक्ति रखेंगे तो इसके हिसाब से हमको जीवन मिलेगा, और कृष्ण से आसक्ति रखेंगे तो कहां जाएंगे? हा? तो आसक्ति भी व्यक्ति को किससे रखना चाहिए? कृष्ण से रखना चाहिए। वो गुराकेश प्रभु से कोई प्रश्न किया था कि प्रभु जी हम अपने आसक्ति को कैसे कंट्रोल में कर सकते, कैसे हम इसको क्या बोलते हैं, हटा सकते, इसको छोड़ सकते। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि जो आसक्ति, आसक्ति का मतलब आसक्ति, तो जो आसक्ति वो जा सकती है, जो आसक्ति है वो जा सकती है। तो हमारे ऊपर है ना, पर हम आ ही सकती करते हैं, जा सकती तो करते ही नहीं है। तो यही होगा ना, इसीलिए अगर हमारी आसक्ति अगर जा नहीं सकती है तो उस आसक्ति को कहां लगाना चाहिए? कृष्ण में लगाइए, सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं? तब हम इस भौतिक संसार के हर एक वस्तु से दूर हो सकते। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत बढ़िया उपदेश दिया था। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे षड गोस्वामी, हमारे आचार्य में आते, उनको बहुत बढ़िया कहा था कि ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य कथा न कहिबे, भला न खाइबे और भला न पहिरबे। उन बता रहे थे कि इस संसार की जो वार्ता है ना, जो वस्तु है ना, उसको सुनना नहीं है, संसार के किसी बात को सुनना नहीं है, और संसार के किसी बात को बोलना नहीं है। संसार के किसी बात को सुनना नहीं है, संसार के किसी बात को बोलना नहीं है। अच्छा ना खाना है, अच्छा ना पहनना है, ना अच्छा हमको खाना है, ना अच्छा पहनना है। ऑटोमेटिक आसक्ति जा सकती बन जाएगा। ये उपदेश रघुनाथ दास, वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी अरे अरबोपति, आज से कितने समय पहले? 500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले उनका पिताजी का पता है आपको मंथली आय इनकम? हाँ, 1,66,000 रुपया। कोई ट्रस्ट करेगा? हाँ? उनका पूरा वर्ष का बताया था हमने, उसको डिवाइड किया तो इतना उनका आय था। और सब चीज को रघुनाथ दास गोस्वामी ने छोड़ करके कहां आ गए थे? जगन्नाथपुरी। और वहां पर जो भक्तों को प्रसाद खिलाया जाता है, प्रसाद जो बच जाता है वो पीछे के साइड गटर के अंदर में डाल दिया जाता है, जहां पर गाय वाय आके खाती है, वहां गटर में जाकर के उठाता था और उसको यमुना नदी में, अरे क्या बोलते हैं, गंगा नदी में धो करके उसको खाया करते थे। जिससे 500 वर्ष पहले जिसका मंथली आय उसके पिता का 1,66,000 रुपया था, ऐसा व्यक्ति का वैराग्य, उसको आसक्ति नहीं हो सकता था। हम इतने पैसे वाले हैं, रईस है, खानदानी है, वो हर चीज को छोड़ करके वहां रखा हुआ गटर के अंदर में वहां का जाकर के चावल को उठा करके धो करके खाता था। हमको ऐसा नहीं करना, हमको नहीं तो हमारा भी पता नहीं वैराग्य हो जाएगा कि संडे प्रसाद वधे तो पाछर नाखी डेसे तो त्याथी उचकी ने धोए ने, हमको वो वाला नहीं लाना है। परंतु जस्ट एक बात है, आसक्ति हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली चीज है, और मेरे हिसाब से यही हमारे दुख का कारण भी बनता है।
ये हमारे दुख का कारण भी बनता है बहुत बार। संसार के किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु से आसक्ति रखना चाहिए, आए तो भी ठीक है और नहीं आए तो भी ठीक है। आए तो हरे कृष्णा प्रभु जी और जाए तो भी हरे कृष्णा प्रभु जी। और फ्रीडम है, भगवान की बनाई गई वस्तु है, भगवान ने उसको जीवन दिया है, वो हमारा कुछ लगता वक्ता है क्या? कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, तो फालतू में आसक्ति क्यों रखना? बहुत सारे व्यक्ति तो किसी व्यक्ति से इतना अट्रैक्शन रखता है, आसक्ति रखता है कि अगर वो चला जाए तो वो भी चला जाता है। जिस प्रकार हुआ था ना पांडु महाराज का, पांडु महाराज जी को श्राप लगा था, वो जब चले गए तो उनकी दूसरी पत्नी भी अपने आप को अग्नि में प्रवेश करवा लिया। क्या नाम था? क्या बता रहे बालाजी को? मैत्री। कंडीशन ऐसा है कि मैं भी वो नाम भूल गया, पर मैत्री नाम मौसा ही कुछ नाम था। शुभम प्रभु बोरे माता जी नाम था ना, गूगल पर सर्च नो करता हाल से। तो विचार कीजिए, उन्होंने भी अपने आप को अग्नि में प्रवेश करवा लिया था। इसलिए किसी भी संसार के अंदर में वस्तु या व्यक्ति से आसक्ति हमको नहीं रखना चाहिए। बहुत बढ़िया श्लोक बताया गया है। 53 है कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। मैं इसका तात्पर्य पढ़ रहा था, अभी क्लास चालू होने से पहले इसका तात्पर्य पढ़ रहा था। प्रभुपाद महाराज जी ने 53 नंबर में बहुत बढ़िया इसका श्लोक का तात्पर्य बताया है। इसके अंदर बताया गया है कि कितना बढ़िया बात है कि वेदों के अंदर में हर एक प्रकार का रूल्स बताया गया है, जिसको जो फील्ड में जाना है जा सकता है कि नहीं। वहां पर बताया प्रभुपाद महाराज जी ने कि कर्मकांडी ब्राह्मण होने के बावजूद भी अगर वह कृष्ण को मानता है, कृष्ण की भक्ति साधना करता है, तो व्यक्ति दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। इतना बढ़िया बताया है, एक ही मिनट में पढ़ता हूं, बहुत बढ़िया है। हमारे आचार्य है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, वो भी बता रहे हैं कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थना हो तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। ये जो भी कार्य बताया गया है, 2-3 पॉइंट है, वो कर्मकांडी ब्राह्मण के लिए। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी कि अब मैं ये सब करने के लिए क्या हूं? असमर्थ हूं। अब तो जहां भी बैठता हूं यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्णा का ही स्मरण करता हूं, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। कितना बढ़िया हमारे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने कहा है। वो कर्म कांड के हर चीज को करता था, लेकिन फिर बाद में क्या कह रहा है कि अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं असमर्थ हूं। वो असमर्थ है, वो असमर्थ है। असमर्थ में फिर भी कह रहे कि मैं चीज में असमर्थ नहीं हूं, अब तो मेरा मन एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों में लग चुका है, उस यदुवंशी के चरणों में हमारा मन लग चुका है, और उसको छोड़ करके कहीं और जाने का मेरा मन नहीं है, तो कृपया करके आप मुझे माफ कर दीजिए। कितना बढ़िया पॉइंट का है। आटलू सारू आने अंदर बताया भगवत गीता में, लोगों के मैंने समझ नहीं पड़े भगवत गीता कैसे वो कहता है, समझ नहीं पड़ता। कितना बढ़िया इस श्लोक का तात्पर्य में बताया प्रभुपाद महाराज जी ने। हमारे बीच बालाजी प्रभु, वो कर्मकांडी ब्राह्मण है, परंतु फिर भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर में इतना उनका चेतना है रियल में कि जब भी उसको समय मिलता है, यहां तक कि झूठ बोल करके भी आते हैं। हाँ, विचार कीजिए,
बहुत बार व्यक्ति को सुविधा होने के बावजूद भी आपने पास मारिए ना माधव प्लेटिना मां, तो भी आना मुश्किल पड़ता है। लेकिन आप डिंडोली उधना से और घरे थी रोक टोक, घर से रोक टोक बिल्कुल नहीं, इस्कॉन यानी कि ठप्पा। फिर भी मंदिर में आते हैं, बैठते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, हाँ, शास्त्र के ऊपर में डिस्कशन करते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं। ये रियल में भक्ति है। ऐसी आसक्ति होनी चाहिए कि पूरा संसार भी जोर लगा करके मुझे कृष्ण से दूर करना चाहिए ना, ऐसा हमको उस कृष्ण के पैर को पकड़ के रखे ना कि पूरा दुनिया भी अगर लेना तो भी हम उसके पैर को छोड़ ना सके। हाँ, ये आसक्ति होना चाहिए कृष्ण के प्रति हमारा। संसार के अंदर में देखिए प्रभु जी, हर चीज आता रहेगा जाता रहेगा, कोई भी चीज हो, हम सब जो है ना एक मरीज है, हम मरीज है, हम सब माया में आप हो कि मैं हूं, सब माया में है। कोई ऐसा जीव नहीं है कि माया के अंदर में कोई इतना शुद्ध नहीं है कि किसी के ऊपर में हम ब्लेम करें कि ये भक्ति में ऐसा है, ऐसा हो गया, ये वैसा है, वैसा है, कुछ नहीं कर सकते। हमारा चेतना किस प्रकार कृष्ण के भक्ति में है, वो चीज को पकड़ करके रखना है। नहीं तो नारद मुनि भी एक माता जी से अट्रैक्शन हो गया था नारद मुनि का। अब आप क्या बोलोगे, नारद मुनि, तब तो हम और आप क्या है। नारद मुनि को उस राजा की पुत्री से, उस लड़की से, सुंदर स्त्री से इतना अट्रैक्शन हो गया कि जब स्वयंवर रखा गया तो नारद मुनि भी प्रकट हुए थे स्वयंवर में कि हम भी मैरिज करेंगे। अरे आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हम भी मैरिज करेंगे। भगवान के पास जाके कहा मुझे एक सुंदर रूप दीजिए कि वो जाकर के डायरेक्ट मेरी और ही उंगली करे। भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान ने कहा तथास्तु, और गए और सबको देखे, नारद मुनि की ओर घूम करके भी नहीं देखे। नारद मुनि एकदम मस्त बैठे थे, भगवान ने अच्छा शरीर दिया, फेस दिया है, फैरो लवली यार लगा करके एकदम बढ़िया, वो तो डायरेक्ट मुझे ही देखेगी, लेकिन उसकी तरफ देखी भी नहीं। और जितने राजा सब उसके ऊपर हंसने लगे, और जब आईना में देखे तो बंदर का फेस दे दिया। क्यों? ताकि हम उसके अंदर में नहीं जा सके, हम उसके अंदर में नहीं फंस सके। हाँ? तो संसार के हर व्यक्ति, वो तो स्पिरिचुअल है तो भी फंस जा रहे हैं, हम तो मटेरियल है, क्यों नहीं फंसेंगे? तो क्या नारद मुनि को तिरस्कार कर दिया भगवान, अब चलो तुम जाओ, हमको आपसे कोई मतलब नहीं, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, हमारा आपका कोई संबंध नहीं, आप तो इस तरीके से कार्य कर रहे हो। ऐसा किया भगवान ने? नहीं किया। कोई भी फंस सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस संसार के अंदर में कोई शुद्ध नहीं है। हर व्यक्ति हर वस्तु से अट्रैक्ट हो सकता है, हर व्यक्ति से अटैचमेंट हो सकता है। हाँ? अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाका साधु रेव मंतव्य सम्यक तो ही सा। कोई कितना भी जघन्य से जघन्य पाप करता है, लेकिन भक्ति में लगा हुआ है तो उसको साधु मानना चाहिए। हाँ? कितना बढ़िया बताया गया भगवत गीता में। और लेकिन हम देख लेते कि ये प्रभु जी ये वो ऐसा है। हमको पता, हमारा आचार्य बहुत बढ़िया कहता है, हमारा आचार्य कहते हैं कि हमको व्यक्ति के अंदर में गुण देखना चाहिए, यहां तक कि कुत्ता के अंदर में भी उसके गुण को हमको ऑब्जर्व करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर में एक ना एक प्रकार का अच्छा गुण होता है, चाहे कोई भी हो संसार के अंदर में व्यक्ति, उस गुण को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके दुर्गुण को नहीं देखना चाहिए। तब जाकर के व्यक्ति जो है अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, दिव्य चेतना को प्राप्त कर सकता है। हर चीज जानने के बावजूद भी अपने आप को निम्न कहना, प्रभु जी ये कोई छोटी बात नहीं है। कहने वाले तो कह करके चले जाते हैं, लेकिन जब सबके सामने वही बात को उनके सामने लाओ, तब रियल में पता चलेगा कि वो ऐसा ही कह रहा था कि सब कुछ जानने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम आपोनम च वेदे त सर्वे अहमेव वेदो वेदांतकृत वेद चाहम। वो क्योंकि क्या कह रहे कि पूरे वेद का सार सब चीज भगवान खुद है, वेद भगवान से निकला है, ये निकला है ना, सब चीज भगवान से है। लेकिन फिर भी भगवान जो है
उद्धव जी से गाइडेंस लेते हैं। उद्धव जी से गाइडेंस, बताइए क्या करना चाहिए। आप हमसे बहुत बड़े हैं, हमारे शिक्षा में आप बड़े, हर चीज में आप बड़े, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे क्या कर, बोलिए आप उद्धव जी से ज्ञान ले रहे हैं। ને આપણને ખાલી સંસાર દવા આવી જાય ને એટલે જો તમે બીજા દિવસે તો કોલર વાળા કુર્તા આઈસ, બરોબર ને, કે મૃદંગ કરતાલ વગાડતા આવી જાય તો આઈસ हाईलाइट होना चाहिए। एक अभी कुछ दिन पहले वो एक मीडिया वाला आया था, वो आरती हम लोग गाते हैं तो वीडियो बनाने के लिए, तो मैं जब गाता हूँ तो सबको ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो एक यूथ था, वो देखा कि जैसे वीडियो बना रहा है तो आगे आ गया करताल बजाने के लिए। इसलिए आसक्ति को छोड़ करके भगवान के प्रति आसक्ति रखना चाहिए और दिव्य चेतना को हमको प्राप्त करना चाहिए। सो ये पॉइंट को हम नहीं पढ़ेंगे, कर्म के ऊपर में हमने कर्म के ऊपर में शायद काफी डिस्कशन किए 3-4 संडे से। अर्जुन के 4 प्रश्न है भगवान के लिए, तो उस प्रश्न को हम भी देखते हैं कि भगवान से अर्जुन किस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हमको यह भी नहीं पता है कि भगवान अगर हमारे सामने हो तो हमको कैसे जिज्ञासा करनी चाहिए। इसलिए जानना चाहिए कि भगवान के सामने हमको किस प्रकार की जिज्ञासा करनी चाहिए। ये तो बोलेंगे सास बहू का झगड़ा होता है, भगवान बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, है कि नहीं? तो वो बोलेंगे ना, वो एक देख रहा था मैं कि 2 घंटे में 10 घंटे की नींद पूरी कैसे करें। तो अर्जुन के जो 4 प्रश्न है, पहला है लक्षण। लक्षण के अंदर में क्या बताया गया, आत्मा राम की क्या स्थिति है। आत्मा राम की, आत्मा राम भीड़े पे मत पहुंच जाइएगा। हाँ, तो आत्मा राम यानी कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के भक्ति के अंदर में लीन है उसको आत्मा राम कहा जाता है, क्योंकि वो हर जगह पे भगवान का ही दर्शन करता है। तो क्या किया गया कि आत्मा राम की क्या स्थिति है। सेकेंड क्वेश्चन, भाषा, बाह्य स्थितियों को कैसे संभालता है। बाह्य स्थितियों को कैसे संभालता है, जो हमारे आमने सामने जो भी दिखता है, जो कुछ है, वो हमारी परिस्थितियों को किस प्रकार हैंडल करता है, वो प्रश्न है। थर्ड है बैठना, इंद्रियों के वेग को नियंत्रित कैसे करता है। इंद्रियों के वेग को नियंत्रित कैसे करता है। और चौथा क्या है, चलना, इंद्रियों को सही दिशा में कैसे गतिमान करता है। हम तो सही दिशा में लेकर के जाते तो भी उल्टे दिशा में जाता है। तो 4 अर्जुन के प्रश्न है। और यहां पर अर्जुन वाच, हम 2 श्लोक और लेंगे। तो यहां पर अर्जुन कह रहे कि अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है। जो व्यक्ति अध्यात्म में लीन रहते हैं, बहुत सारे भक्तों का प्रश्न रहते हैं, प्रभु जी हम भक्ति में स्थिर है तो हमको कैसे पता चलेगा कि मैं भक्त हूं कि नहीं। उनको भी डाउट रहता है कि हम भक्त है कि नहीं। तो अध्यात्म में स्थित व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है। यहां प्रसाद लेने का नहीं, तथा उसकी बाह्य भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। अब ये क्वेश्चन जो है अर्जुन किससे कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण से। इसका एक्सप्लेन हीरा प्रभु बहुत बढ़िया से करते हैं। तो भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, मनोधर्म का अर्थ यह हुआ कि जो वस्तु कभी है ही नहीं, जो वस्तु रियल नहीं है, वो सब चीज को ऑटोमेटिक प्रकट करना, वो चीज को ऑटोमेटिक प्रकट करना है कि नहीं। हमारे मन के अंदर में हम सब भगवान के अंश है, कोई प्रकार का गलत विचारधारा रहता है, लेकिन फिर भी हमारे मन से वो चीज प्रकट होता है। तो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित है उनके लिए सुन लीजिए, जो व्यक्ति भक्ति में स्थित है उसके लिए बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का क्या कर देता है, परित्याग। यानी मन के अंदर में जो भी भौतिक इच्छा रहती है उसको क्या कर देता है, वो परित्याग कर देता है। भक्ति में स्थिर व्यक्ति का लक्षण। फिर
जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। हाँ, इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन। यहां पर शुद्ध भी नहीं बताया गया है, शुद्ध भी नहीं, क्या बताया गया है? विशुद्ध। विशुद्ध जो होता है 3 गुण से परे है, 3 गुण से परे है। विशुद्ध ओनली फॉर कृष्णा के परफेक्ट डिवोटी के लिए यूज होता है। तो विशुद्ध हुआ उसका मन जब आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, जो हमारा कभी हुआ नहीं है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये लक्ष्य बताया गया है। ओके, और एग्जाम्पल में जो बताया गया है कि आत्मा राम की क्या स्थिति है, इंद्र तृप्ति के भाव से ऊपर उठ चुका है, होता है, उसकी समस्त आवश्यकताएं आध्यात्मिक गतिविधियों द्वारा ही पूर्ण हो जाती है। उदाहरण सबसे पहला नरसिम्ह मेहता, नरसिंह मेहता, फिर संत तुकाराम, फिर एकनाथ जी, और फिर षड गोस्वामी। तो इन लोग के जीवन चरित्र से आप अपने भक्ति के लेवल को माप लीजिएगा, है नहीं? जब बुखार लगता है तो कुछ मापा जाता है ना, कितना डिग्री क्या है, तो पता चलता है कि हमको कितना बुखार है, 101 है, 105, 106 की पहुंच ही जाने वाला है कि नहीं? तो उसी प्रकार हमारा भक्ति का लेवल क्या है, उसको जांचने का जो थर्मामीटर जो होता है, वो कौन है? हमारे नरसिंह मेहता जी, संत तुकाराम जी, एकनाथ जी और षड गोस्वामी। इनके जीवन के चरित्र से आपको पता चल जाएगा कि आपका भक्ति का लेवल क्या है। इसीलिए अगले संडे हमने डांट लगाया था ये आचार्य के बारे में सुनने के लिए, तब आपको आपका भक्ति का लेवल पहुंच जाएगा। नरसिंह मेहता लग जाए भगवान के भजन में तो पता ही नहीं चले कि दिन है, रात है, सुबह है और शाम है। आप तो बैठा बैठा विचार करता है, प्रभु जी आरती में समय था कि पूरू करो તમે, तो घना बधा आया से प्रसाद नो व्यवस्था छे के नहीं? हाँ, संत तुकाराम जी भगवान के भक्ति में इतना लीन कि पता ही नहीं है कि हमारे फैमिली वाले हैं, कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता। और एकनाथ जी जानते हैं उनके बारे में। षड गोस्वामी जानते हैं, जान लेंगे। हाँ, ठीक है, ये श्लोक बहुत बढ़िया है। अगले संडे की शुरुआत शुभ श्लोकों से, वैसे सब शुभ ही है, परंतु ये श्लोक बहुत बढ़िया है, 3 ताप के ऊपर में बताया गया है। सो इसका हम अगले संडे से स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। किसी का कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। क्यों, माइक की व्यवस्था की गई है, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो? नहीं, ठीक है, ओके। अमन ब्रो की कुछ जिज्ञासा दीजिए, माइक अपने सुभाष। अरे उनका तो जन्म का कुछ ठिकाना ही नहीं है। अगर कोई पाप करता है तो भोग भोग करके वापस यहाँ आ जाता है। और जो गोलगप्पे पेट वाले अपने आप को कल्कि भगवान कहता है, उसका क्या कंडीशन होगा मुझे तो शास्त्रों में भी वर्णन नहीं होगा। ये उसका कंडीशन। ऐसे कोई भोग भोग नहीं पड़ता है, भोग तो भोग नहीं पड़ता है, लेकिन वही होगा कि 2 गुना 3 गुना एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता होगा कि भगवान बोल रहे हैं ना, क्योंकि यमराज जी बोलेंगे कि उस भगवान की आज्ञा से मैं यहाँ पे हूं और तू मेरा भगवान बन गया है। हाँ, गोलगप्पे पेट वाले तो 2 गुना 3 गुना चार्ज देकर के एक्स्ट्रा बोलते ना कि थोड़ा एक्स्ट्रा मक्खन मलाई लगा दीजिए, तो एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, हीरा प्रो नहीं है? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे यूथ अभी ऐसा तो नहीं है। अभी क्या है कि जो व्यक्ति को विरक्ति नहीं लाना है वो तो उसको आलसी ही बोलेगा। हाँ, अब षड गोस्वामी
सब कुछ को छोड़ करके, हाँ, वो अपने भजन भक्ति साधना में लग गई। और जो व्यक्ति उससे ईर्ष्या द्वेष करता होगा वो तो आलसी बोलेगा ना, क्यों? क्योंकि वो खुद विरक्त नहीं बन सकता है, हाँ? खुद विरक्त होला। आलसी तो किसे कहा जाए? दिन भर सोया रहे, खाओ सो खाओ सो खाओ सो, हाँ? जो अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लीन करता है उसको आलसी नहीं कहा जाता है, उसे विरक्ति कहा जाता है। और वो चीज को वही समझ सकता है जो भगवान के शुद्ध भक्त है, और कोई नहीं समझ सकता है। मैंने बताया था ना कि जब देवानंद पंडित भागवत क्लास दे रहे थे और श्रीवास पंडित बैठे हुए थे, तो श्रीवास पंडित को उनके कथा को सुनकर के भाव आ गया, लेकिन देवानंद पंडित को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लगा कि मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, नाटक कर रहा है, तो उसको असिस्टेंट को बोल के उसको बाहर निकाल दिया। और दूसरे दीदी उसका भजन भक्ति साधना सब गायब। वो तो वक्रेश्वर पंडित जब 72 आवर कीर्तन कर रहे थे और वहां पे जब टायर्ड हो गए, लंबा स्टोरी है, तो वहां पर जाकर के उनको सांत्वना दिए, उसका सेवा किए, सबको साइड किए, तो चैतन्य महाप्रभु का वापस ब्लेसेस हुआ और फिर से वो भागवत कर पाए। तो क्या है कि वही व्यक्ति आपको रोक टोक करेगा जो वो कार्य को नहीं कर पाएगा। जैसे आप तिलक लगाते हो तो सामने वाला नहीं लगा सकता है, इसलिए बोलेगा ए तिलक लगा के बहुत बड़ा पंडित बन गया है, क्यों? क्योंकि वो लगा नहीं सकता है। तो हमको खुश होना चाहिए कि भाई साहब तुम नहीं लगा सकते इसलिए बकबक कर रहे हो। वो लगाएगा तो बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो जो खुद आलसी है वो सामने वाले को क्या बड़ा बताएगा? हाँ, आप में से कोई है कि अपने आप को छोड़ के दूसरे को बड़ा बताओ? नहीं, हम तो परिपूर्ण है। वो बोलेगा हम बहुत बढ़िया गाते, बोलेगा प्रभु जी हम भी थोड़ा बहुत गा ही लेते हैं। बोलेगा अच्छा भगवान की सेवा हम भी करते प्रभु जी, हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, कभी नहीं बताएगा। तो एक आलसी है ना, वो कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है कि नहीं? अगर आप आलसी है तो सब लोग आपको आलसी ही दिखेगा, है कि नहीं? तो ऐसे व्यक्ति की बात को लेट गो कर देना चाहिए, कोई काम का नहीं है, ठीक है? हरे कृष्णा। तो आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहली बार आए हैं यूथ क्लास के अंदर में, वो हमारा आजू बाजू स्कैनर लगा हुआ है, स्कैन करके हमारे ग्रुप में ज्वाइंट हो सकते हैं। एवरी संडे 5 to 6 में भगवत गीता के ऊपर में क्लास होता है और आप लोग के जरिए क्लास चलता है, तो आप आए।